हिंदू पंचांग के हिसाब से 30 मार्च से नव संवत चैत्र प्रतिपदा शुरू होने जा रहा है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि नव संवत का राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और राजस्थान ज्योतिष संस्थान के महासचिव प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार इस बार हिंदू नववर्ष पर्यावरण, राजनीति और व्यापार तीनों के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। इस बारे में ज्योतिषाचार्य ने और क्या भविष्यवाणी की है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री। आज हम चर्चा कर रहे हैं नया संवत जो प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च से, वो कैसा रहेगा और कैसे ऋतु कैसी रहेगी और कैसा मौसम रहेगा, किस तरह के फल मिलेंगे नए संवत के। इस बार सबसे बड़ी खासियत है कि राजा संवत का राजा सूर्य है और संवत का मंत्री भी सूर्य है। जब राजा सूर्य होता है, मंत्री सूर्य होता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं कहीं बहुत वर्षा और कहीं कहीं अनावृष्टि का डर बनाता है। साथ ही चोर आदि का डर बनाता है। आत्मविश्वास में आम जनता को कमी भी करवाता है और राजनीतिक दृष्टि से कई बार हस्तक्षेप कराता है। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये काफी अच्छा रहता है कि कई बहुत सारे बदलाव तो देता है, लेकिन भीषण गर्मी करवाता है, जो एक नया रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। ऐसी स्थिति में दुनिया में ऐसी गर्मी पड़ती है कि जो वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ देती है और आम जनता त्राहिमाम करने लग सकती है। कई जगह लू के कारण, गर्मी के कारण मौत भी हो सकती है और कई तरह की आंधी, तूफान, भूकंप और कई तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। इसी के साथ इस बार का जो रसेस है वो शुक्र है और नीरसेस बुध है। ये भी धान्य की दृष्टि से, फल आदि की दृष्टि से काफी अच्छे हैं। अच्छे फल आदि होने की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन विश्व व्यापार को प्रभावित करेगा। साथ ही अभी दुर्गेश शनि है और वर्ष का नाम कार्तिक है। समय का वास धोबी के घर है और संवत का वास इस बार संवत का जो वाहन है वो अश्व है। जो संवत का वाहन अश्व होने के कारण से राजनीतिक मतभेद करवाता है, लेकिन कई तरह के सामाजिक दृष्टि से कुछ कुरीतियां जैसे जुआ खेलना, सट्टेबाजी, कुछ अपराधी, चोर, डकैती, लूटपाट, अग्निकांड, इनका भी डर कराता है। इस बार वैसे जो 9 मेघों में नील नाम का मेघ है। नील नाम का मेघ होने से इस बार आत्मसंतुष्टि आम जनता को देता है, प्रजा में शांति के भी भाव बनाता है। इस और जो जल का संवत है, जल का जो स्तंभ है वो 85.35 है, 85.35। तो इस बार औसत रूप से वर्षा ठीक होने की संभावना बनाता है। वैसे वर्षा के साथ ही नए संवत का और जो प्रारंभ है नए वर्ष का, ये सभी के लिए शुभदायक रहेगा। लेकिन कुछ ग्रह योगों के कारण से आम जनता को कई तरह की मार झेलनी पड़ सकती है। राजनीतिक विद्वेष, आपसी विद्वेष और मानसिक विद्वेष थोड़े से बढ़ेंगे, जिसके कारण से अशांति होगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं सी फीलिंग होगी। वैसे संवत जरूर विश्व को बांध कर रखने की कोशिश करेगा, लेकिन विश्व में एक दूसरे देशों में कई तरह के वैमनस्य और देश 2-3 भागों में विश्व बंट सकता है, जिसके कारण से विश्व के व्यापार में और विश्व की शांति में भी खलल पड़ सकता है। वैसे के साथ ही इस बार का संवत यानी हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष आपके जीवन में कुछ बेहद खास और अहम बदलाव लाने वाला है। ये नववर्ष 30 मार्च को चैत्र प्रतिपदा से शुरू होगा। बात मौसम की हो या राजनीति की, हर मोर्चे पर पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और नए बनते नजर आएंगे। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री के अनुसार इस बार नव संवत का राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। प्रोफेसर शास्त्री का कहना है कि जब भी ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में दुनिया में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है जो वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ देती है और जनता त्राहिमाम करने लगती है। उनका कहना है कि इस कारण से आंधी, तूफान और भूकंप जैसी कई घटनाएं भी हो सकती हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।